नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आर के बी, और आई एम राइट नाउ स्पीकिंग टू यू आफ्टर सम टाइम. The last time I spoke to you was on August 25th. Well, it's been quite some time. I promised I would make more videos, but I haven't been able to. There are two things which have happened, of course. One, of course, is, as I predicted, Mr. Trump, in all probability by the 1st of November, will repeal द पेनल्टी टैरिफ. जो पेनल्टी टैरिफ लगाए हैं उन्होंने 25% के, वो भारत से वो रिपील कर देंगे, वो नहीं लगेंगे भारत पे. नंबर 2, जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, दे विल आल्सो कम डाउन टू समवेयर इन द रीजन ऑफ 16 or 17%, as I had mentioned. Now, as far as Mr. Trump is concerned, notwithstanding anything and everything, including the H-1B visa, the whatever. Now, let me tell you this, the H-1B visa, before we come to that, let's talk about Pakistan. The H-1B visa, by the way, is the only thing which makes America great right now. And it's the genius visa. It's the visa which allows America to innovate, to use the best brains in the world. दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली दिमाग जितने हैं, वो H-1B वीज़ा की वजह से अमेरिका में हैं इस वक्त. और ट्रम्प साहब ने उसी के ऊपर पाबंदी लगा दी है $1 लाख की. $1 लाख मतलब 90 लाख रुपए. यार पागल हो गए हो. इन एनी इवेंट, I am happy about one thing. Indian brains will work for India. Now let's talk about Pakistan. Pakistan has lost 2 cricket matches. 2 cricket मैच पाकिस्तान हारे. किसमें? एशिया कप में. बुरी तरह हारा पाकिस्तान. अंडर 17 फुटबॉल मैच जो हो रहा था, उसमें भी पाकिस्तान हारा 3-2. दोनों जगह पर पाकिस्तान ने ये राफाल 6-0. I don't even know what they're talking about. मतलब क्या आपने 6 राफाल गिराए? मैं आपको फिर बोलता हूं, हिंदुस्तान का एक भी राफाल नहीं गिरा, नॉट वन. लेकिन पाकिस्तान के मिनिमम 21 से 29 हवाई जहाज गिरे हैं, या नष्ट हुए हैं. गिरे नहीं, नष्ट हुए हैं. आप टेक ऑफ ही नहीं कर पाए, उसके पहले हम लोगों ने नष्ट कर दिए. 21 से 29. नंबर 2, आपकी 19 बेसिस, जिसमें से 11 एयर बेसिस, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, 11 इंपॉर्टेंट एयर बेसिस थी, और 9 आपके टेररिज्म के अड्डे, यानी आतंकवादियों के अड्डे, दहशतगर्द जिनको आप बोलते हो ना, टेररिस्ट, मर्डरर्स, किलर्स, उनके अड्डे, उनको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया. बट पाकिस्तानीज आर पाकिस्तानीज. आफ्टर ऑल, डू रिमेंबर, पाकिस्तान वन द 1971 वॉर. पाकिस्तान ने 1971 की लड़ाई जीती थी साहब. और बांग्लादेश तो वैसे ही बन गया जी, हमने दे दिया था, खैरात ने दे दिया. पाकिस्तान, आपको मालूम है, पाकिस्तान 100 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आए. 100. ऐसा बोलते थे पाकिस्तानी एंकर के, हमारा लोहा चढ़ता था ओलंपिक्स में. This is the way some Pakistani anchors used to speak. Now all I'm saying is, geez, what a country. What a country of clowns. ये देश है कि कॉमेडियंस की जमात है. मतलब हमारे जितने भी स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, उनमें ज्यादा अकल है इन सब लोगों से. अबे तुम हार गए हो. बुरी तरह तमाचा पड़ा है तुमको. बार बार हिंदुस्तानी बॉलर से और बैट्समैन से आप बुरी तरह हारे हैं. पहले 7 विकेट से, फिर 6 विकेट से. और क्या है ये, क्या है? एंड द पाकिस्तानी आर्मी, the Noor Khan Air Base is still being repaired. It has not become functional yet. Rahim Yar Khan Air Base, that is also being repaired. और नूर खान एयर बेस पे तो इतना बड़ा वो C-17 ग्लोबमास्टर है, वो 6ठी बार आया है. It has come for the 6th time. Oh God, you guys, I don't even know where to begin. मतलब एक हद होती है ना, एक देश नहीं होता. Very frankly speaking, we should ignore Pakistan. We should just say, you attack us again. We know what the Saudis have done to you. सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है कि आप जो हैं हमारे फॉर हायर गेट कीपर हैं, चौकीदार हैं आप हमारे. जैसे हम सुपारी देते ना किसी गुंडे को जाकर के, मवाली को, उसको जाकर के पीट दे, ये कर दे, वो कर दे. इसलिए पाकिस्तान को ये कहा गया है कि भैया हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम यमन में हुतियों के खिलाफ लड़ो. और इजरायलियों को यह मैसेज दिया गया है कि अब पाकिस्तान हमारे साथ है. उनका जो न्यूक्लियर बम है जो अमेरिका ने दिया था, we'll have access to that. That's all that it is. So effectively, what is Pakistan? A gun for hire. चौकीदार, और वो भी चौकीदार मतलब अहम इज्जतदार चौकीदार नहीं. वो चौकीदार जिसको 5 रुपए ज्यादा दे दो, 50 पैसे ज्यादा दे दो,
वो दूसरी तरफ चले जाएगा। ये होने वाला है पाकिस्तान के साथ। ये है पाकिस्तान। As far as India is concerned, the future is bright. It is fantastic. It is really and truly lovely. It's a great time to be an Indian. Let me tell you this. And as far as that H-1B visa is concerned, this applies to new applicants. Now, the companies have to pay. It's as simple as that. You are running a $3 trillion company or a $4 trillion company. If you can't afford $100,000 for your H-1B visa brain that comes from India, well, we'll be more than happy to use that guy right here or girl right here in India. That's it. That's all we've got for you in today's small little chat. एक चीज याद रख लें, पाकिस्तान के अब दिन आ गए हैं, खत्म हो गया पाकिस्तान, और उसके बारे में बात करना फजूल है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आता है, व्यूज मिल जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूं। द मेन थिंग इज India's accord with China, India's accord with Russia, and South Africa and Brazil. Soon, very soon, there will be a BRICS currency. BRICS की एक अपनी करेंसी होने वाली है, और वो बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट आएगी, और अनाउंसमेंट के पहले उसमें क्या होगा वो सब डिटेल्स मैं आपको यहीं दूंगा। That's it. नमस्कार, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।